हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। सो ये मेनली स्पेशल टॉपिक है आपके 12th क्लास 11th क्लास एंड किसी भी बोर्ड में जो आपके सी प्लस प्लस से रिलेटेड कंटेंट है, तो सारा कंटेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर एक्चुअल में होता क्या है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे ये वर्क करता है, वो हम लोग देखेंगे। सो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। ये क्या है, एक मेंबर फंक्शन है। मेंबर फंक्शन क्या होते हैं आपके, अगर आपने कोई क्लास क्रिएट की है, क्लास आपने लिखा है ए, देन इसके अंदर आपने वेरिएबल डिफाइन किया पब्लिक। सी के अंदर आप सी प्लस प्लस के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं आपके। पब्लिक के अंदर आपने लिखा है वॉइड सम। सो ये एक मेंबर फंक्शन है इसका। सो ये आपका क्या होता है, एक मेंबर फंक्शन होता है एंड इसकी बॉडी आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो ये एक क्या है, मेंबर फंक्शन है। सो ये एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है क्लास दैट इज एग्जीक्यूट व्हेन वी क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। ये तब एग्जीक्यूट होता है जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। पहली कंडीशन तो ये है आपकी, ऑटोमेटिकली कॉल होता है मीन्स ये। और इसका दूसरी कंडीशन ये है, ये एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जिसका सेम नेम होता है आपका जो आपका क्लास का नेम है। अगर यहाँ पर मेंबर फंक्शन का नेम और क्लास का नेम सेम हो गया तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर विल हैव एग्जैक्ट सेम नेम एज द क्लास दैट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप एट ऑल, नॉट इवन वॉइड। तो यहाँ पर आपका ये वॉइड भी नहीं होगा। सो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जिसका सेम नेम होता है आपके क्लास के नेम की। इसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होता है, ना ही वॉइड होता है। और ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे आपने इस ए का ओबी क्रिएट किया तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। सो ये आपका होता है कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर विल वेरी यूजफुल फॉर सेटिंग इनिशियल वैल्यू फ्रॉम सर्टेन नंबर वेरिएबल। वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए मेनली ये यूज होता है। सो सिंटैक्स क्या देखिए, क्लास, क्लास का नेम एग्जाम्पल है। पब्लिक यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया जिसका सेम नेम है आपके क्लास का नेम। सो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास दैट हैज सेम नेम एज अ क्लास एंड आफ्टर दैट यू कैन डिफाइन द बॉडी ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर। इसके बाद आप बॉडी डिफाइन करेंगे, देन क्लोज कर देंगे एंड इसके बाद आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होता है। सो डिक्लेयर एंड डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब देखिए यहाँ पर हमने प्रॉपर एक प्रोग्राम डिजाइन किया है कंस्ट्रक्टर का। सबसे पहले हमने क्लास बनाई रेक्टेंगल। सो ये क्लास है। इसके बाद इसके अंदर प्राइवेट है फ्लोट, लेंथ एंड ब्रेथ एंड पब्लिक में हमने एक रेक्टेंगल यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। सो पब्लिक में हमने रेक्टेंगल डिफाइन कर दिया। ये कंस्ट्रक्टर आपका क्रिएट हो चुका है जिसका सेम नेम है आपका क्लास का नेम। डिस्प्ले व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास का, ये डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। आई एम इन कंस्ट्रक्टर। लेंथ इक्वल टू हमने बना दिया, जो आपने ये ग्लोबल प्राइवेट के अंदर वैल्यू दी थी लेंथ, उसको हमने दे दिया इक्वल टू 10 एंड ब्रेथ इक्वल टू हो गया 20.5। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर एक फंक्शन लिया है। ये आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही है। ये एक मेंबर फंक्शन है, सिंपल मेंबर फंक्शन जिसमें रिटर्न टाइप है आपका फ्लोट रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न लेंथ इनटू विड्थ एंड ये क्लोज एंड देन आपका यहाँ पर क्लास क्लोज हो गई। नाउ अब हमने क्या किया, मेन के अंदर क्लियर स्क्रीन रेक्टेंगल रेक्ट। देखिए इस रेक्टेंगल का हमने जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगा। देन आपका आई एम इन कंस्ट्रक्टर ये पहले मैसेज कर देगा, फिर लेंथ हो जाएगी आपकी 10, विड्थ इक्वल टू 20.5। इतना इसने परफॉर्म कर दिया। उसके बाद हम रेक्ट डॉट एरिया इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इसको कॉल करें क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो अदर फंक्शन जो होते हैं वो कॉल होते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो गया आपका। सो ये आपका प्रोसेस है कंस्ट्रक्टर का। Now next है types of constructor. There are 3 types of constructor. Is first is a default constructor, parameterized constructor and copy constructor. Default को हम same name as a class, class name इसके अंदर parameter आ जाएंगे आपके, class name इसके अंदर constant and यहाँ पर आप एक class का object जो है वो पास करेंगे यहाँ पर। सो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कंस्ट्रक्ट विच डज नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट। इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट आपका पास नहीं होता, डायरेक्टली ये वर्क करता है। जैसे आपने क्लास कंस्ट्रक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया और इसके अंदर 2 वेरिएबल हमने पब्लिक में इन ए बी बनाया था, तो ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 कर दी। देन आप यहाँ पर आपने मेन क्रिएट किया, मेन के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर सी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ए की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी, बी की वैल्यू 20 हो जाएगी। देन आप यहाँ पर प्रिंट कर देंगे सी डॉट ए एंड सी डॉट बी को। सी डॉट ए एंड सी डॉट बी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। देखिए वैल्यू तो इनिशियलाइज हो गई, अब आप ए बी को कॉल कर रहे हैं। सो कॉल करके आपके रिजल्ट आ जाएगा 10 एंड 20।
सो यहाँ पर आपका आउटपुट जो है वो रिटर्न हो जाएगा। ये है डिफॉल्ट, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं है तो इसे बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सेकंड आता है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर है जिसमें आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ पैरामीटर पास होंगे। जैसे आपने यहाँ पर एक पॉइंट नेम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, इसके अंदर प्राइवेट के अंदर इंटीजर x1, यहाँ पर पॉइंट नेम का हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जिसके अंदर 2 पैरामीटर पास है, इंटीजर x1 एंड इंटीजर y1। सो x1 को x बना दिया है, y1 को y बना दिया है। देन इंटीजर गेट x रिटर्न करेगा x को, इंटीजर गेट y रिटर्न करेगा y को। सो कंस्ट्रक्टर देखिए, आप ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने, क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट नेम, इसके बाद पैरामीटर आप यहीं पर पास करेंगे 10 एंड 20। इसका मीनिंग है 10 वैल्यू हो गई आपकी x1 की एंड 15 वैल्यू हो गई y1 की। देन x की वैल्यू हो गई 10, y की वैल्यू आपने यहाँ पर 15 कर दिया है। देन इसके बाद p1.x इक्वल टू p1.get फंक्शन को कॉल किया तो रिटर्न हो जाएगा x की वैल्यू 10 आ जाएगी। एंड p1.y इक्वल टू p1.gety करेंगे तो y की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी कितनी आपकी 15। सो ये है पैरामीटराइज फंक्शन, इसमें पैरामीटर पास होते हैं आपके। नाउ नेक्स्ट आता है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन विच इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास। एक सेम क्लास में आप दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करें, एज अ पैरामीटर पास करें तो वो आपका होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने प्राइवेट इंटीजर xy पॉइंट नेम का क्लास बनाई है। पॉइंट इंटीजर x ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया जिसमें x1 को x बना दिया, y1 को y बना दिया। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर है, इसमें पॉइंट कंस्ट्रक्टर पॉइंट p1। सो हमने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंटर क्रिएट कर लिया है और उसकी वैल्यू हमने क्या कर दी है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन कर दी। देन p1.x यानी x की वैल्यू p1.x हो गई, y की वैल्यू आपकी p1.y हो गई एंड इसके बाद आपका रिटर्न कर देगा x1 एंड y, रिटर्न x रिटर्न y। सो जब आप कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया 10 एंड 15, सो इसका मीनिंग है यहाँ पर x की वैल्यू 10 एंड y की वैल्यू 15 हो गई है। देन x और y हो गया। देन पॉइंट p2 इक्वल टू हमने p1। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ से आपका कॉल होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और ये आपका सिंपल कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। देन आपका यहाँ पर रिजल्ट जनरेट हो जाएगा, जो भी आपका वैल्यू यहाँ पर रिटर्न होगी। सो ये आपका था कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसका मीनिंग होता है जब आप एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरे कंस्ट्रक्टर पैरामीटर को पास कर देते हैं। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर इज द मेंबर फंक्शन व्हिच इम्प्लाइज ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट। आप एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट में पास कर देते हैं तो उससे बोलते हैं आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो p1 को आपने यहाँ पास कर दिया है तो इसे बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। नाउ नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन। सो ऑर्डर ऑफ इन्वोकेशन का मीनिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्टर आर एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं वैसे वैसे वो कॉल होता है। इज द सेम स्टेटमेंट राइट। फॉर एग्जांपल टेस्ट T1 T2 द ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट, फर्स्ट T1 आपका एग्जीक्यूट होगा देन T2 एग्जीक्यूट। आपने अगर इस फॉर्म में लिखा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो पहले S1 आपका एग्जीक्यूट होगा देन S2 देन S3। ऑर्डर का मीनिंग है एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपके ये एग्जीक्यूट। बट द क्लास कंटेनिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास एज द मेंबर देन इट कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। जैसे आपका यहाँ पर है, देखिए अगर आप एक क्लास के अंदर दूसरे कंस्ट्रक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं तो जिसमें कंस्ट्रक्टर है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो फर्स्ट आउटर मीन्स जो मेन क्लास होती है उसका आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जैसे आपने यहाँ पर क्लास लिखा आउटर देन इंटीजर डेटा पब्लिक, हमने आउटर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया, ये आपका कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो चुका है। देन आउट के अंदर हमने लिखा कंस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास आउटर एंड यहाँ पर आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। देन दूसरी क्लास क्रिएट की क्लास इनर, जिसके अंदर हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहीं पर क्रिएट कर दिया आउटर ओटी। मीन्स जैसे ही आप इस क्लास को कॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको कॉल करेगा पहले पब्लिक, देन आपने इनर इसका ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और इसकी वैल्यू दी और प्रिंट कर दिया। देन इंट मेन में हमने इनर इन का जब आप यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, इनर इन का मीन्स आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जैसे ही तो पहले ये कॉल करेगा आपके आउटर ओटी को कॉल करेगा। देन आपका रिटर्न कर देगा वैल्यू कंस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास आउटर। देन उसके बाद आपका ये इनर को कॉल करेगा। सो ये होता है आपका प्रोसेसिंग ऑफ इनर आउटर क्लास। इनर आउटर क्लास में कैसे आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। सो नाउ नेक्स्ट है पर डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है व्हेन द इनिशियल वैल्यू आर प्रोवाइड। आप रन टाइम पर अगर इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं, रन टाइम मतलब आपने जब आप इंट में लिख रहे हैं तब आप यूजर से मांग रहे हैं फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, तो वो आपका कहलाता है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। जैसे आपने देखिए यहाँ पर क्लास
10th x लिखा हुआ है हमने, इंटीजर एंड फ्लोट एवरेज दिया है पब्लिक, यहाँ पर x के अंदर ये इसका कंस्ट्रक्टर किया क्या, इंटीजर p फ्लोट q कर दिया है, p को n बना दिया है, q को एवरेज बना दिया, डिस्प्ले के अंदर रोल नंबर एंड एवरेज को डिस्प्ले कर दिया। नाउ इंटीजर है फ्लोट p। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, पहले यूजर से एंटर दी रोल नंबर यूजर से मांगा और सीन किया, ऐसे ही एवरेज भी आपने यूजर से मांगा, सीन किया, एंड इसके बाद आपने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एक्स और इसके अंदर पास कर दिया ए एंड बी। इस एक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये ओ बी एज अ ओ बी है, आप कंफ्यूज मत होना, ये स्मॉल एक्स मीन्स इसका ऑब्जेक्ट है, और ओ बी डॉट डिस्प्ले को फिर हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया इसने, ए की वैल्यू जो भी आपने एंटर की वो पी के अंदर स्टोर हो जाएगी, बी की वैल्यू जो भी आपने की क्यू के अंदर, पी की वैल्यू एन में इनिशियलाइज, क्यू की वैल्यू एवरेज में इनिशियलाइज। देन इसके बाद हमने डिस्प्ले को कॉल किया, डिस्प्ले में आपका रोल नंबर हो जाएगा, पहली वैल्यू जो भी आपकी है, एन वैल्यू आपकी रोल नंबर है, एंड एवरेज वैल्यू आपकी क्या है, वो आपकी एवरेज वैल्यू है। सो इस टाइप से आपका ये डायनेमिक मीन्स यूजर से लिया आपने रन टाइम पर और उसे इनिशियलाइज कर दिया इन ऑब्जेक्ट। सो ये आपका है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टर नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज सेम ऑफ द क्लास के नेम के समान, नो रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर कैन हैव अ पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैन बी ओवरलोड हो सकता है आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन, दे कैन नॉट बी इनहेरिट बट दी ड्राइव क्लास कैन कॉल दी, हाँ इनहेरिट तो नहीं होगा बट जो आपकी ड्राइव क्लास है वो कॉल कर सकती है उसे। कंपाइलर जनरेट कंस्ट्रक्टर इन एब्सेंस ऑफ यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर एब्सेंट है तो कंपाइलर आपका जनरेट करता है। कंपाइलर जनरेट कंस्ट्रक्टर इज पब्लिक मेंबर फंक्शन होता है आपका, पब्लिकली मेंबर फंक्शन होता है जो डायरेक्टली कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट ऑटोमेटिक व्हेन ऑब्जेक्ट जैसी आप क्रिएट करते हैं ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर कैन बी यूज एक्सप्लिसिटली टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट, आपको अगर न्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू इसे कॉल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर क्या होता है आपका, कंस्ट्रक्टर ने आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसने मेमोरी स्टोर करके रखी, उसका वर्क कंप्लीट हो गया तो उसे आप डिस्ट्रॉय करना है, मतलब उसको डिलीट करना है सिस्टम से, तो वहाँ पर आप डिस्ट्रक्टर का यूज करें। व्हेन ए क्लास ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप स्पेशल मेंबर कॉल एंड डिस्ट्रक्टर गेट एग्जीक्यूटेड। डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज अ क्लास टैग बट प्रीफिक्स, इसमें जो प्रीफिक्स होता है आपका टाइल साइन होता है, ये टाइल साइन इसमें यूज होता है। डिस्ट्रक्टर फंक्शन ऑल्सो रिटर्न नथिंग एंड इट डज नॉट एसोसिएट विद एनी डेटा टाइप, इसके अंदर आपके पैरामीटर लिस्ट भी नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा आपका। नीड ऑफ डिस्ट्रक्टर, पर्पस ऑफ डिस्ट्रक्टर फ्री द रिसोर्सेज दैट ऑब्जेक्ट में हैव एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, इसमें फ्री करना है, ऑब्जेक्ट को फ्री करना है ताकि कोई और उसे यूज कर सके, मेमोरी को फ्री करना है। डिस्ट्रक्टर फंक्शन रिमूव द मेमोरी ऑफ अ ऑब्जेक्ट विच एलोकेटेड टू कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ने जिस ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट कराई होगी उसे रिमूव करने का काम करता है आपका डिस्ट्रक्टर। सो डिस्ट्रक्टर के लिए आपको क्या लिखना है, टाइल साइन, सेम नेम होगा आपका क्लास, देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टर आपने क्रिएट किया एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर इन्वोक, देन हमने यहाँ पर एक डिस्ट्रक्टर क्रिएट किया टाइल साइन, देन एम्प्लॉय डिस्ट्रक्टर इन्वोक, उसके बाद इंट इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय, सो पहले कॉल करेगा इसको कंस्ट्रक्टर इन्वोक, उसके बाद आपका डायरेक्टली ये कॉल कर देगा आपका एम्प्लॉय एंड डिस्ट्रॉय इन्वोक। अगर आप एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, अगर आप 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो दोनों पहले परफॉर्म होंगे, उसके बाद आपके दोनों डिस्ट्रक्टर आपके परफॉर्म होंगे। सो ये आपका होता है डिस्ट्रक्टर आपको ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ये लास्ट में आपका इनिशियलाइज होगा। नाउ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम एज दैट ऑफ अ क्लास, प्रीफिक्स सेम नेम होता है क्लास की तरह बट इसके आगे आपका टाइल साइन आप यूज करते हैं। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट हैव आर्ग्यूमेंट, इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट आप पास नहीं कर सके, नो रिटर्न टाइप होता है इसका। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, ये ओवरलोड नहीं हो सकता है। देयर है कैन बी ओनली वन डिस्ट्रक्टर, एक क्लास के अंदर केवल एक ही डिस्ट्रक्टर आप यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू आपकी कंप्लीट कंस्ट्रक्टर की मेमोरी को ये मीन्स रिमूव करता है। इन एब्सेंस ऑफ यूजर डिफाइंड डिस्ट्रक्टर इज जनरली बाय द कंपाइलर ये परफॉर्म करेगा अगर डिस्ट्रक्टर आप नहीं डिजाइन कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट ऑटोमेटिक व्हेन द कंट्रोल रीच द एंड ऑफ द स्कोप ऑफ, मींस एंड में जब आपका प्रोग्राम की एंडिंग में पहुंचते हैं आप तब डिस्ट्रक्टर आपका कॉल होता है। दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इसे आप इनहेरिट भी नहीं कर सकते। सो ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक थे आपके डिस्ट्रक्टर के। सो ये टॉपिक थे आपके कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। थैंक यू स्टूडेंट।